हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका। आइए एसपीडी क्यूज क्लास जो हम स्टार्ट किए हैं, एसपीडी समान अध्ययन में जो लास्ट में जो सेट होता है उसका हम स्टार्ट किए हैं वीडियो अपलोड करना। हम इसका कुछ डिटेल करते हैं। आप लोग इसे अगर नए हैं तो ज़रूर पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। 48 सेट हम इससे पहले बता चुके हैं। आइए आज 49 सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ये आगामी बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। बिहार से रहे या रेलवे का रहे, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें बहुत कुछ इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट 49 का कि सुखना झील कहाँ स्थित है। सुखना झील कहाँ स्थित है, तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ एक शहर है जो कि चंडीगढ़ अपना 3 चीज़ का राजधानी है, 2 गो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। हरियाणा का चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़ और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी चंडीगढ़। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? आकस्मिक निधि से। 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि, ये संबंधित है। आगे देखते हैं, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1986 में। स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में। लाहौर का किला कौन बनवाया था? लाहौर का किला अकबर ने बनवाए थे। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रयोग कौन किए थे? तो अकबर ने किए थे। मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रयोग कौन किए थे? अब अकबर ने किए थे। मनसबदारी प्रथा है। आगे विधवागिरी का स्थापना कौन किए थे? विधवागिरी का स्थापना कौन किए थे? तो ये प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने किए थे। विधवागिरी का स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार मई 1952 में। मई 1952 में राष्ट्रपति का प्रथम बार चुनाव हुआ था विधिवत। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि से आती है? तो ये विकिरण विधि से आती है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि से आती है? तो ये विकिरण विधि से। आगे है राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो कि 1949 में हुआ था, तो किसके अध्यक्षता में किया गया? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति गठन 1949 में। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय आय समिति 1949। प्याज में भोजन का कौन सा रूप संचय होता है? तो सेलुलोज के रूप में संचय होता है। प्याज में भोजन सेलुलोज के रूप में संचय। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? वाराणसी में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप को नाम से जाना जाता है। भारत में कितने पिन जोन में विभाजित है? तो 8 पिन जोन में विभाजित है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका का सीनेट है। अमेरिका का सीनेट है। इंसुलिन में कौन सा चीज पाया जाता है तत्व में? कहेंगे तो लोहा का अंश होता है। इंसुलिन में लोहा होता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घटता है। ऊंचाई बढ़ने वायुमंडलीय दाब घटता है। धूप के चश्मे के लिए कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच। धूप के चश्मा क्रूक्स कांच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर शहर को किसने बसाया था? जौनपुर शहर को ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर को पूर्व का सिराज के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व का सिराज ही जौनपुर को जाना जाता है। इसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन में है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। कहेंगे प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 गो। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 गो। 30 का 30 कहाँ से? तो लोकसभा से। समुद्र की जितनी गहराई तक सूरज की किरणें पहुँचती है उसे यूफोटिक कहते हैं। यूफोटिक कहते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा है? तो भारत चीन युद्ध 26 अक्टूबर 1962 को पहला बार राष्ट्रीय आपात लगा था। भारत चीन युद्ध जो है 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था उस समय। दूसरा बार कहेंगे 3 दिसंबर 1971 को और तीसरा बार 25 जून 1975 को। 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। पहला है 26 अक्टूबर, दूसरा है 3 जून, उसके बाद है 25 जून 1975 को। आगे चलते हैं, 3 बार 62 है, 71 और 75। 75 में इंदिरा गांधी आंतरिक अशांतिकरण लगाए थे। 71 में भारत और पाकिस्तान युद्ध जो कि बांग्लादेश को नया देश बनाया गया, बांग्लादेश को आज़ाद किया गया। आगे देखते हैं, क्वार्टर्ज घड़ी जो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है क्वार्टर्ज घड़ियाँ। कहते हैं कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती है। लीप वर्ष में कितने दिन? 366 दिन होते हैं। चौथा लोकसभा
के दौरान वर्ष 1969 में राम सभग सिंह चौथा लोकसभा के दौरान वर्ष 1969 में राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बने थे। पहले विपक्ष के नेता कौन बने थे? तो राम सुभग सिंह। ये चौथी लोकसभा में राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह। मादक पेय पदार्थ में इथाइल अल्कोहल होता है। मादक पेय पदार्थ में कौन सा? इथाइल अल्कोहल होता है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ। केरल के मालाबार तट पे हुआ था। 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट 1921 में। केरल के तट कहेंगे तमिलनाडु के तट। केरल का कहते हैं मालाबार तट, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट। मतलब कि पूर्वी तट कोरोमंडल, पश्चिमी तट मालाबार तट। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? तो पूर्वी आलमगीरपुर है, जो कि यूपी में है। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है। गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर हूनों का पहला आक्रमण हुआ था। हूनों का आक्रमण गुप्त वंश के शासनकाल। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाए थे। मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाए थे। भारत का बगीचा के उपनाम है से जाना जाता है बंगलोर को। भारत का बगीचा बंगलोर को। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? पोलोनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? तो पोलोनियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं शेरशाह ने काबुलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ किए थे। शेरशाह ने काबुलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ किए थे। काबुलियत एवं पट्टा कौन चलाए थे? शेरशाह। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाते थे। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाते थे? टैक्स हिरण्य। कहते हैं राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन किए थे? दंती दुर्ग। एक राजधानी मान्यखेत है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किए थे। तारीख उल हिंद की रचना अल-बरूनी। तारीख उल हिंद की रचना कौन किए थे? तो अल-बरूनी किए थे। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भाग में विभाजित किए थे। तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किए थे। अदीना मस्जिद पांडुआ में अवस्थित है। पांडुआ में अदीना मस्जिद पांडुआ में अवस्थित है। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता कौन लगाए थे? तो टी पेंथलर ने 1750 में। दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता टी पेंथलर कहेंगे। अशोक स्तंभ को कौन खोजा? तो टी पेंथलर ने 1750 में खोजा था। इसे पढ़ा था प्रिंसेप ने पढ़ा था। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा संख्या 9-10 है। 9 और 10 है। अजंता में सबसे प्राचीन गुफा संख्या 9-10। अगला क्वेश्चन है दीवान ए वकूफ़ की रचना जलालुद्दीन खिलजी ने किए थे। दीवान ए वकूफ़ की रचना कौन किए थे? जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ़। अगला है मुग़ल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। स्थापत्य काल का स्वर्ण काल ये शाहजहाँ के शासनकाल को कहते हैं। कहते हैं हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5 वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन लौटाते थे। हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5 वर्ष में अपना प्रयाग में धन दान करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किए थे। भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण कौन करवाए थे? अशोक ने। विक्रमशिला धर्मपाल। हर्मिट ऑफ शिमला एयोह्यूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला एयोह्यूम कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एयोह्यूम ये हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाते थे। भारत का यात्रा पर आने वाला पहला ब्रिटिश साम्राज्य कौन थे? जॉर्ज पंचम। भारत की यात्रा पर आने वाला पहला ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम आए थे। अगला है ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाए थे? ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक। शाहजहाँ के शासनकाल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुग़ल काल का स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल में मुग़ल काल का स्थापत्य काल के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खां।
औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक था। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा था। आगे देखते हैं, अकबर ने 1575 में इबादत खाना बनाया था। इबादत खाना का स्थापना अकबर 75 में किए थे। सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज, यही जौनपुर को कहा जाता है। राजहरप नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी, राजहरप नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी ने लाए थे। इसका प्रारंभ सतारा से हुआ था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाए थे। राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाए थे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो नीता अंबानी। IOC की पहली महिला सदस्य नीता अंबानी। मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन अकबर का रहा है। मुगल सम्राट सबसे लंबा शासन अकबर का रहा है, मतलब 55-56 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा है। स्टेंस हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्युदंड की सज़ा सुनाए थे। स्टेंस हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। आंध्र प्रदेश के बाद ई-गवर्नेंस लागू करने वाला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया। ई-गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहला भारतीय मैडम भिकाजी कामा 1907 में। पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने मैडम भिकाजी कामा, स्टुटगार्ट 1907। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व में हुआ। चीन का जो बड़ी लंबी दीवार है, इसका निर्माण 221 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिक्स ने स्टार्ट किए थे। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग कनिक्स ने। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ किए थे। बलबन के शासनकाल में मुसलमान ने सत्ता में भागीदारी आरंभ किए थे। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी स्थापना। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया एक विभाग था। सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्का शीशा का बना होते थे। सातवाहन वंश के समय सर्वाधिक सिक्का शीशा का। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किया। इक्ता प्रणाली 40 सरदारों का एक गठन होता था, इक्ता प्रणाली। कांग्रेस में के बेलगांव अधिवेशन 1924 का अध्यक्षता कौन किए थे? बेलगांव अधिवेशन, फिर से कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता है, जिसमें गांधी जी एक अध्यक्षता करते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया किसको? हिंदी को। ब्रेकडाउन प्लान का संबंध किससे है? लॉर्ड बेवेल से। ब्रेकडाउन प्लान का संबंध लॉर्ड बेवेल। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। औदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना औदंतपुरी गोपाल और विक्रमशिला धर्मपाल। औदंतपुरी गोपाल। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी, झारखंड 1951 में। उस समय बिहार में था। 1951 सिंदरी में स्थापित। प्रथम कारखाना कहाँ पे? उर्वरक का सिंदरी 1951। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 85 बम्बई में बैमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। डफरिन के समय में बैमेश चंद्र बनर्जी पहली बार अध्यक्षता 1885 में किया। एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन बम्बई में होती है, जहाँ पे WC बनर्जी ने अध्यक्षता करते हैं। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, जिसका नाम वर्तमान में मोदी स्टेडियम हो गया है। अभी वर्तमान में जो है मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के मोदी स्टेडियम हो गया। आगे देखते हैं शिव मंदिर रेत में कहाँ स्थित है? तो शिव मंदिर तलकाडू में रेत में स्थित है। तलकाडू। कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिव राव को जाना जाता है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है जी शंकर कुरूप। व्यक्ति में जी शंकर कुरूप 1965 में। महिला में कहेंगे आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार मिला था। पुरुष में जी शंकर कुरूप। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या। हिंदी रंगीन फिल्म कौन है? किसान कन्या 1937 में। अंग्रेजों और मराठा के बीच बरगांव का समझौता 1779 में।
अंग्रेज मराठा के बीच में बरगों समझौता 1779 में हुआ था। पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम है। पल्लव का कांचीपुरम है। चोल का तंजौर, पल्लव का कांचीपुरम। तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का रचना है तारीख़ फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। अकबर ने 1564 में जाजिया कर को समाप्त किया। जाजिया कर समाप्त किया 1564 में। कहेंगे हरम दल से मुक्ति, ये भी 62 में है। जजिया कर 64 में। आगे देखें, नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या है? मेहरू निशा। मेहरू निशा, नूरजहाँ के बचपन का नाम मेहरू निशा। जजिया कर 64 में समाप्त किया। दास प्रथा 62। आगे देखते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था पर प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 में। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 में हॉल्ट रैमजे मैकेंजी द्वारा लाया गया। यानी महलवाड़ी रैमजे मैकेंजी, हॉल्ट रैमजे मैकेंजी द्वारा लाया गया था। 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कार्रवाई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। नियमित हर एक 10 वर्ष पर कहेंगे वैज्ञानिक रूप से जनगणना कब स्टार्ट हुआ? 1851 में। हर एक 10 वर्ष पर 51 में हुआ था। अभी तक में जो है कुल जनगणना 15 ठो हुआ, कहेंगे 10वीं रूप से 14 गो हुआ। स्वतंत्र भारत में 7वीं है 2011 की जनगणना। इसके अनुसार भारत में अभी लिंगानुपात 943 है, कहेंगे बिहार का 918 है। आगे देखते हैं, कहते हैं नारियल का खाने योग्य भाग कौन है? तो इंडोस्पर्म। नारियल के खाने योग्य भाग है इंडोस्पर्म। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर ऊपर है। सूर्य से क्रोध का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के क्रोध का ताप 15 मिलियन डिग्री। हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम। हीटर में एलिमेंट होते हैं नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित बनी थी। विजया लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला राजदूत। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।